friends, welcome to your online tutor. Today we will learn midpoint theorem, that is theorem 8.9 which is given in your textbook, and next we'll learn exercise 8.2. Okay, so what is the theorem? The line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side. Yes, क्या कहा गया है? कोई भी एक ट्राइंगल हो जिसके अंदर अगर दो लाइन का मिड पॉइंट, यानी यहाँ पे देखो ट्राइंगल है ए बी सी, जिसमें कि ए बी का मिड पॉइंट है ई और ए सी का मिड पॉइंट है एफ, देन इज पैरेलल टू थर्ड साइड, यानी वो जो लाइन को जोड़ेंगे तो वो थर्ड साइड से पैरेलल होगा. इट मीन्स वी हैव टू प्रूव दैट ई एफ इज पैरेलल टू बी सी. यस, डेटा जो दिया गया है वो हमने लिखा. इन ट्राइंगल ए बी सी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी. ए बी का मिड पॉइंट है ई और ए सी का मिड पॉइंट है एफ. टू प्रूव ई एफ इज पैरेलल टू बी सी. यस, व्हाट वी हैव टू प्रूव दैट ई एफ एंड बी सी आर parallel lines. तो let's start to prove. सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे C से. यहाँ पे मैंने ड्रॉ की है जो AB को पैरेलल होगी और EF जो लाइन है इससे स्ट्रेट होगी और यहाँ पे D में काटेगी. तो वही लिखते हैं, let us draw a line from C and parallel to AB and name it CD. जो CD है वो और AB है वो पैरेलल हो गए, तो हमें दो ट्राइंगल मिले. कौन कौन से दो ट्राइंगल लेते हैं? ट्राइंगल AEF एंड ट्राइंगल CDF. AEF और CDF ये दो ट्राइंगल्स लेंगे जिसके अंदर वी नो दैट AB इज पैरेलल टू CD एंड AC इज ट्रांसवर्सल. क्या है? AB और CD पैरेलल है और AC उसका ट्रांसवर्सल होगा. इट मीन्स एंगल EAF इज इक्वल्स टू एंगल FCD. देखो EAF means this angle and FCD means this angle. ये दोनों इक्वल होंगे. क्यों? क्योंकि they are alternate pair of angles, so you can write it here alternate angles. And EF is equals to CF. EF और CF इक्वल है. क्यों? क्योंकि F is midpoint of AC and angle AFE is equals to angle CFD. ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे. क्यों? दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, सो यू कैन राइट इट हियर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. Therefore, by ASA rule, you can say that triangle AEF is congruent to triangle CDF. ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए. इट मीन्स यू बाय सिम्प्लिसिटी रूल यू कैन से दैट EF इज इक्वल्स टू DF. अब देखो EF और DF इक्वल हो गए एंड AE इज इक्वल्स टू CD और AE और CD ये दोनों भी इक्वल हो गए. बट you know that AE is equals to BE. AE और BE इक्वल है. क्यों? क्योंकि E मिड पॉइंट है. यहाँ पे आप लिख सकते हो E is मिड पॉइंट of AB. Therefore, you can say that AE is equals to BE is equals to CD. Thus, you can say that BCDE. देखो BCDE is parallelogram. क्योंकि opposite sides are equal and opposite sides are equal, then quadrilateral is called parallelogram. इसका मतलब क्या हुआ? EF is parallel to BC and EF is equals to half BC. EF है वो BC से parallel होगा.
क्यों? क्योंकि को पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड हो गई। एंड ई एफ का मेजर कितना होगा? बी सी से आधा, बी सी का आधा मेजर होगा ई एफ का। सो दिस वॉज मिड पॉइंट थियरम। यही थियरम का यूज करके हम एक्सरसाइज 8.2 करेंगे। Let's move to exercise 8.2, question number 1, and the question is ABCD is a quadrilateral in which PQRS are midpoints of AB, BC, CD and DA. Yes, क्या कहा गया है? ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर PQRS मिड पॉइंट्स है किसके? AB, BC, CD एंड AD के। AC is a diagonal, AC है वो डायगोनल है। So that what we have to prove that SR is parallel to AC and SR is equals to half AC. SR है वो AC से parallel है और half भी है। Next we have to prove that PQ is equals to SR. PQ और SR ये दोनों equal है, ये proof करना है। And third we have to prove that PQRS is a parallelogram. PQRS जो बना वो पैरेललोग्राम है, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट वन प्रूव करेंगे। फॉर ट्राइंगल ए डी सी, अब देखो ट्राइंगल ए डी सी, एस एंड आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए डी एंड डी सी। देखो ए डी का मिड पॉइंट है एस और सी डी का मिड पॉइंट है R. Therefore, SR is parallel to AC and SR is equals to half AC. क्यों? This is midpoint theorem. अभी हमने midpoint theorem पढ़ा जिसके अंदर कहा गया था कि अगर कोई दो लाइंस के मिड पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दोगे तो वो थर्ड साइड से पैरेलल भी होंगे और उसका मेजर इससे आधा होगा। So you can write it here by midpoint theorem. ठीक है, फर्स्ट वन इज प्रूव्ड। नेक्स्ट वी हैव टू प्रूव दैट PQ इज इक्वल्स टू SR। तो उसके लिए हम ट्राइंगल लेते हैं ABC। फॉर ट्राइंगल ABC, P and Q are midpoints of AB एंड BC। अब देखो AB का मिड पॉइंट है P और BC का मिड पॉइंट है Q। देयरफॉर PQ इज पैरेलल टू AC एंड PQ इज इक्वल्स टू हाफ AC। अब देखो PQ और AC पैरेलल भी होंगे और PQ का मेजर हाफ AC भी होगा। कैसे? बाय मिड पॉइंट थियरम। ठीक है, तो अब देखो फर्स्ट वन में क्या था? SR इज इक्वल्स टू हाफ AC और यहाँ पे क्या था? PQ इज इक्वल्स टू हाफ AC। तो इससे आप नंबर 2 दे दो। तो फ्रॉम 1 and 2 यू कैन से दैट SR इज इक्वल्स टू PQ। SR और PQ ये दोनों इक्वल है, ये हमने प्रूफ कर दिया। एंड SR कितना है? हाफ AC और PQ भी कितना है? 1/2 AC। अब दोनों ही हाफ है यानी SR इज इक्वल्स टू PQ एंड SR इज ऑल्सो पैरेलल टू PQ। इक्वल भी है और पैरेलल भी है। अब देखो PQ और SR ये दोनों ऑपोजिट साइड से, अब पैरेलल भी है और इक्वल भी है। मीन्स यू कैन से दैट PQRS is a parallelogram. Question 2. ABCD is a rhombus and PQRS are midpoints of side AB, BC, CD and DA respectively. Yes, क्या कहा गया? ABCD एक rhombus है जिसके अंदर PQRS है वो midpoint से AB, BC, CD and DA के। So that quadrilateral PQRS is a rectangle. Yes, what we have to prove that quadrilateral जो PQRS बना वो rectangle है। तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ACD। For triangle ACD, you know that S and R
आर मिड पॉइंट्स। किसके मिड पॉइंट्स है? ऑफ ए डी एंड सी डी। ए डी का मिड पॉइंट है एस और सी डी का मिड पॉइंट है आर। देयरफॉर एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज इक्वल्स टू हाफ ए सी। एस आर और ए सी पैरेलल भी होंगे और एस आर का मेजर कितना होगा? ए सी से आधा बाय मिड पॉइंट ऑफ थियरम। किस हिसाब से आपने कहा? क्योंकि ये मिड पॉइंट थियरम है, इसको आप नंबर 1 दे दो। फिर दूसरा ट्राइंगल लेते हैं। कौन सा दूसरा ट्राइंगल लेंगे हम? ट्राइंगल ए बी सी। फॉर ट्राइंगल ए बी सी सेम वे पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स। पी और क्यू मिड पॉइंट्स होंगे। किसके मिड पॉइंट्स होंगे? ऑफ ए बी एंड बी सी। ए बी और बी सी का। Therefore, PQ is parallel to AC and PQ is equals to half AC. PQ और AC दोनों पैरेलल भी होंगे और PQ का मेजर हाफ AC, AC का आधा होगा। ये भी रीजन यही आएगा कि मिड पॉइंट थियरम। ठीक है, अब देखो PQ और AC पैरेलल है और SR और AC पैरेलल है। सो फ्रॉम 1 and 2 you can say that SR is parallel to PQ and SR is equals to PQ। तो SR और PQ इक्वल भी होंगे और पैरेलल भी होंगे। yes, now we know that SP intersect AC at M। देखो जो SP है वो AC को जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है ना, यहाँ पे हम नाम दे देते हैं M। एंड PQ इंटरसेक्ट BD एट N। जो PQ है वो BD को जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है वहाँ पे हम नाम दे देते हैं N। देयरफॉर एंगल MON इज इक्वल्स टू 90। MON यानी ये एंगल 90 का हो गया। क्यों? क्योंकि ये क्या है? BD और AC डायगोनल्स है किसकी? रोम्बस की। और हमें पता है कि रोम्बस की डायगोनल्स एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करती है। सो यू कैन राइट इट हियर, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट एट राइट एंगल। Therefore, angle MON is equals to angle MPN। अब देखो MON और MPN ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? दे आर ऑपोजिट एंगल्स। यू कैन राइट इट हियर, ऑपोजिट एंगल्स। अब MON 90 है तो MPN कितना होगा? 90। MPN ये एंगल भी 90 का होगा। thus एंगल MPN इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब MPN 90 है तो SPQ ये भी 90 होगा। क्यों? आप MPN बोलो या SPQ बोलो, सेम एंगल हुआ एंगल P। एंगल MPN इज इक्वल्स टू एंगल SPQ। क्यों? दे आर ओनली सेम एंगल्स। thus एंगल SPQ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री आ गया। therefore you can say that PQRS is a rectangle। इसकी ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल है, पैरेलल भी है और इसका एंगल 90 डिग्री है। यानी सारी प्रॉपर्टीज किसकी है? रेक्टेंगल की। therefore you can say that PQRS is a rectangle। next question number 3, ABCD is a rectangle and PQRS are midpoints of side AB, BC, CD and DA respectively। yes, ABCD एक रेक्टेंगल है, PQRS उसके मिड पॉइंट्स है। सो दैट क्वाड्रिलेटरल PQRS इज रोम्बस। यस, हमें ये प्रूव करना है कि जो क्वाड्रिलेटरल हमें मिला PQRS वो रोम्बस है। तो उसके लिए हम सबसे पहले AC और BD को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, जो किया वही लिखते हैं, जॉइन AC एंड BD
एज यू नो दैट ABCD इज रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है तो AC इज इक्वल्स टू BD होगा। क्यों? क्योंकि डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल इन मेजर, इसे हम कहते हैं पॉइंट 1। फिर हम एक ट्राइंगल लेते हैं, 4 ट्राइंगल ABC, इसके अंदर P एंड Q आर मिड पॉइंट्स। किसके मिड पॉइंट्स है? AB एंड BC के, ठीक है। देयरफॉर PQ इज पैरेलल टू AC एंड PQ इज इक्वल्स टू हाफ AC। PQ और AC पैरेलल्स भी होंगे और PQ का मेजर कितना होगा? AC का आधा। कैसे? मिड पॉइंट थ्योरम से। अब हम और एक एंगल लेते हैं, ट्राइंगल ADC, 4 ट्राइंगल ADC। अब देखो ADC के अंदर S एंड R मिड पॉइंट्स है, तो यू कैन राइट इट R एंड S आर मिड पॉइंट्स ऑफ CD एंड AD। CD और AD का मिड पॉइंट है, देयरफॉर RS is parallel to AC and RS is equals to half AC। तो RS और AC भी पैरेलल भी होंगे और RS का मेजर AC से आधा होगा बाय मिड पॉइंट थियरम। अब देखो RS वो भी हाफ AC है और PQ भी हाफ AC है, सो बाय second and third point you can say that RS is equals to PQ is equals to half AC। and अब देखो हमें ये भी पता है कि AC और BD इक्वल है, therefore RS is equals to PQ is equals to half BD। वो BD का भी आधा ही होगा, but AC is equals to BD, तो you can say that PQ is equals to QR is equals to RS is equals to PS। अब दो डायगोनल्स इक्वल, तो ये जो साइड से PQ, QR, RS और SP ये भी इक्वल होंगे। अब चारों चार साइड्स इक्वल मीन्स PQRS is a rhombus। It is proved। Question 4, ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC, BD is a diagonal and E is midpoint of AD। Yes, क्या कहा गया है? ABCD ट्रेपेजियम है जिसके अंदर AB और DC ये दोनों पैरेलल लाइंस है, BD है वो डायगोनल है एंड E is midpoint of AD, AD का midpoint है A, E। A line is drawn through E पैरेलल टू AB इंटरसेक्टिंग BC एट F। क्या करना है? पॉइंट E से एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि BC को इंटरसेक्ट करती है और वहां पे पॉइंट का नाम देना है F, सो दैट F इज मिड पॉइंट ऑफ BC। यस, हमें ये प्रूव करना है कि जो F पॉइंट है वो BC का मिड पॉइंट है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? पहले तो यहाँ पे जो पॉइंट है जहाँ पे BD और EF इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे हम नाम देते हैं G। लेट take point G where EF intersect BD, जहाँ पे EF और BD इंटरसेक्ट करता है। अब एक ट्राइंगल लेंगे, कौन सा? ट्राइंगल ADB। ADB, you know that AB is parallel to EF। अब AB और EF ये दोनों पैरेलल हो गई एंड देयरफॉर AB इज पैरेलल टू EG, EG से भी पैरेलल। अब देखो EF बोलो या EG बोलो सेम लाइन है, सो यू कैन से दैट AB इज पैरेलल टू EG ऑल्सो, देयरफॉर G इज मिड पॉइंट ऑफ BD। BD का मिड पॉइंट हो गया कौन? G बाय मिड पॉइंट थियरम।
ठीक है, अब दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल बी सी डी। फॉर ट्राइंगल बी सी डी यू नो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी और सी डी पैरेलल है, क्यों? दिया गया है, दिस इज गिवन। एंड ई एफ इज पैरेलल टू ए बी, यह भी अभी हमने प्रूफ किया था कि ई एफ और ए बी पैरेलल है, देयरफॉर ई एफ इज पैरेलल टू सी डी। तो ई एफ है वो सी डी का भी पैरेलल हो गया, क्योंकि ए बी और सी डी पैरेलल है, देयरफॉर यू कैन से दैट जी एफ इज ऑल्सो पैरेलल टू सी डी। तो हम कह सकते हैं कि जी एफ वो भी सी डी का ही पैरेलल होगा, देयरफॉर एफ इज मिड पॉइंट of BC. It is proved. Question number 5. In parallelogram ABCD, E and F are the midpoints of AB and CD respectively. Yes, क्या है? ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसके अंदर E है वो AB का मिड पॉइंट है और F है वो CD का मिड पॉइंट है. So that line segments AF and EC trisect the diagonal BD. जो A से F यानी AF ज्वाइन करना है और EC वो डायगोनल BD को ट्राइसेक्ट करती है. ट्राइसेक्ट मीन्स 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है. तो हमने क्या किया, जहाँ पे AF और BD इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे पॉइंट दिया F, और सेम वे CE और BD जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे हमने नाम दे दिया Q. अब AB इज पैरेलल टू CD एंड AB इज इक्वल्स टू CD. AB और CD पैरेलल भी है और इक्वल भी है, क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम है और अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, देयरफॉर हाफ AB इज इक्वल्स टू हाफ CD. अब दोनों का हाफ करेंगे तो भी इक्वल ही आएगा. अब हाफ AB का हाफ क्या है? AE, सो यू कैन राइट इट हियर, AE इज इक्वल्स टू हाफ CD का हाफ क्या है? CF, तो यू कैन राइट इट हियर CF एज AE इज इक्वल्स टू CF. अब देखो AE और CF दोनों इक्वल आ गए, तो यू कैन से दैट AECF इज अ पैरेललोग्राम. thus AECF इज अ पैरेललोग्राम. ठीक है, अब AP इज पैरेलल टू CE. अब देखो AP और CE दोनों पैरेलल होंगे, क्यों? क्योंकि AEFC पूरा पैरेललोग्राम है. AP इज पैरेलल टू CE. अब क्यों AF बोले या AP बोले, दोनों ही सेम हो गया. देन फॉर ट्राइंगल ABP, अब ABP ट्राइंगल लेते हैं जिसके अंदर E इज मिड पॉइंट ऑफ AB का मिड पॉइंट है E, therefore EQ is parallel to AP. तो EQ और AP ये दोनों पैरेलल भी होंगे एंड Q is मिड पॉइंट ऑफ BP. Q है वो BP का मिड पॉइंट हो जाएगा, क्यों? बाय मिड पॉइंट थियरम. देयरफॉर BQ इज इक्वल्स टू PQ. तो BQ और PQ ये दोनों इक्वल होंगे, इससे आप नंबर 1 दे देते हैं. सेम वे ट्राइंगल लेते हैं CQD. CQD यानी ये वाला ट्राइंगल जिसके अंदर आपको पता है F है वो मिड पॉइंट है. F इज मिड पॉइंट ऑफ CD. Therefore PF is parallel to CQ. तो देखो PF और CQ ये दोनों पैरेलल होंगे, क्यों? क्योंकि AECF पैरेललोग्राम है एंड P is मिड पॉइंट ऑफ QD. QD का मिड पॉइंट होगा P बाय मिड पॉइंट थियरम. Therefore PQ is equals to DP.
डी क्यू का मिड पॉइंट है पी, तो डी पी और पी क्यू इक्वल होंगे, इसे आप नंबर 2 दे सकते हैं। फ्रॉम 1 and 2, अब देखो बी क्यू और पी क्यू इक्वल और पी क्यू और डी पी इक्वल, इट मीन्स डी पी इज इक्वल्स टू पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू बी। डी पी, पी क्यू और क्यू बी ये तीनों तीन इक्वल है, इट मीन्स लाइन सेगमेंट जो बी डी है उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। Thus you can say that P and Q trisect BD, BD को 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करता है। 6. So that the line segment joining the midpoints of opposite sides of a quadrilateral bisect each other. Yes, क्या कहा गया है? So that line segment joining midpoints, midpoints किसके, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल लिया है ए बी सी डी, जिसकी मिड पॉइंट्स मैंने लिए पी क्यू आर और एस, तो मिड पॉइंट्स की ऑपोजिट साइड यानी कि यहाँ पे पी और आर और एस क्यू ये दोनों को अगर आप ज्वाइन कर दे देन बाइसेक्ट ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, ये हमें प्रूव करना है। यानी हमें ये प्रूव करना है कि ओ पी और ओ आर का मेजर इक्वल होगा और ओ एस और ओ क्यू का मेजर इक्वल होगा, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल लेते हैं फॉर ट्राइंगल ए सी डी, ए सी डी ये वाला ट्राइंगल, एस एंड आर मिड पॉइंट्स, एस और आर मिड पॉइंट्स है किसके, ऑफ ए डी एंड सी डी, ए डी और सी डी का। देयरफॉर आर एस इज पैरेलल टू ए सी and RS is equals to half AC by midpoint theorem. इससे आप नंबर 1 दे दो। सेम वे हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ABC, फॉर ट्राइंगल ABC जिसके अंदर P एंड Q मिड पॉइंट्स है, किसके मिड पॉइंट्स है, ऑफ ए बी एंड बी सी। देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल्स टू हाफ ए सी एंड पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी। ये भी बाय मिड पॉइंट थियरम ही है, यू कैन राइट इट हियर बाय मिड पॉइंट थियरम। अब फ्रॉम 1 and 2 you can say that PQ is parallel to RS and PQ is equals to RS। PQ और RS parallel भी है और equal भी हो गया, therefore PQRS is a parallelogram, क्योंकि opposite side parallel भी है और opposite side equal भी है, यानी PQRS है वो parallelogram है। और वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, हमें ये पता है, प्रॉपर्टी है बाय डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। Thus you can say that OP is equals to OR and OS is equals to OQ। अब देखो OP और OR ये दोनों इक्वल होंगे और OS और OQ इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि PQRS वो पूरा पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम है जिसकी डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 7, ABC is a triangle right angled at C। ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है जहाँ पे राइट एंगल है C पे। अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेनियस AB एंड पैरेलल टू BC इंटरसेक्ट AC एट D। यस, क्या करना है, AB का मिड पॉइंट है M, अब M से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है जो कि AC को इंटरसेक्ट करे पॉइंट D पे, सो दैट D इज मिड पॉइंट ऑफ AC। हमें ये प्रूव करना है कि जो D है वो AC का मिड पॉइंट है। MD इज परपेंडिकुलर टू AC एंड CM इज इक्वल्स टू MA इज इक्वल्स टू हाफ AB। ये
3 पॉइंट्स हमें प्रूव करने हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट वन, वी नो दैट एम डी इज पैरेलल टू बी सी। एम डी और बी सी पैरेलल है। क्यों? क्योंकि हमें कहा गया है कि पैरेलल ड्रॉ करना है। मीट्स AC at D. Therefore, D is midpoint of AC by midpoint theorem. ठीक है। Now next we know that MD is parallel to BC and let AC be its transversal. MD और BC पैरेलल है और AC उसका ट्रांसवर्सल बना दे तो एंगल ADM इज इक्वल्स टू एंगल ACB। अब देखो ADM और ACB ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखो दो पैरेलल लाइन है और ये उसका ट्रांसवर्सल है तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनाते हैं। यू कैन राइट इट हियर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। बट वी नो दैट एंगल ACB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। हमें ये पता है कि ACB 90 डिग्री है। क्यों? इट इज राइट एंगल। Therefore, you can say that MD is perpendicular to AC. अब ये right angle आ गया, it means it is perpendicular. Now next what we have to prove that CM is equals to MA is equals to half AB. तो उसके लिए हम दो ट्राइंगल्स लेंगे फॉर ट्राइंगल ADM एंड ट्राइंगल CDM। ADM और CDM ये दो ट्राइंगल्स लिए जिसके अंदर AD इज इक्वल्स टू CD। AD और CD इक्वल हो गए। क्यों? D इज मिड पॉइंट एंड एंगल ADM इज इक्वल्स टू एंगल CDM। ADM और CDM दोनों ही इक्वल है। क्यों? बोथ आर राइट एंगल्स एंड DM इज इक्वल्स टू DM। क्यों? DM है वो दोनों में ही कॉमन है। Therefore, by SAS rule, you can say that triangle ADM is congruent to triangle CDM and MA is equals to CM। AM और CM दोनों ही इक्वल हो गए। कैसे? बाय सिम्प्लिसिटी रूल। एंड MA इज इक्वल्स टू हाफ AB। क्यों? MA है वो AB का आधा। क्यों है? क्योंकि M इज मिड पॉइंट ऑफ AB। Therefore, you can say that MA is equals to CM is equals to half AB. Thank you guys for watching this video. Hope this video helped you to learn something new. Still, if you have any queries, you can mail me to the email ID displayed on the screen or you can also write in the comment box. Don't forget to share this with your friends. Thank you.